बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, आप सब को मालूम ही है कि जैसे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर हो चुके हैं और उनकी जो वो नई अपॉइंटमेंट होनी थी या जो उनकी री अपॉइंटमेंट होनी थी वो अभी तक नहीं हुई, जो कि उन्होंने एक नया ओहदा अपने लिए क्रिएट किया था कि वो तीनों अफवाज के सरबराह होंगे। उस पे उनका नोटिफिकेशन नहीं हो सका। तो इसकी वजूहत बताई जाती है कि नवाज शरीफ साहब, जिसे हर आदमी ये समझ रहा था कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और वो अभी उनका कोई असर और रसूख नहीं है, तो उस पे उस नवाज शरीफ ने ये सारा जो अभी डिले है एक करवाई हुई है और उसके पीछे उनके अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो चाह रहे हैं कि अगर मुनीर साहब जो अहदा क्रिएट किया गया है उसके लिए रीअपॉइंटमेंट हो तो उनका जो सेकंड हो कमांड का वो मेरा आदमी होना चाहिए। तो उससे वो चाह रहा है कि ताकि एक बैलेंस वगैरह पावर ऑफ बैलेंस हो और जिससे ताकि कल को अगर मुनीर साहब के पास टोटली पावर होती है तो वो ये हो सकता है कि वो हमें ये नवाज शरीफ के कहने का या उनकी सोच है कि वो ये ना हो कि वो नून लीग को बिल्कुल एक साइड पे लगा दे। तो वो इसीलिए चाह रहे हैं, अभी निगोशिएट कर रहे हैं कि जो सेकंड है वो उनका अपना आदमी होना चाहिए। और सुनने में ये भी बात है कि जो ISI के साबका थे जनरल थे नदीम अंजम साहब, वो नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि उन्हें भी कोई ना कोई ओहदा दिया जाए। तो जिसकी वजह से मेरे ख्याल में आर्मी में भी एक किस्म की फीलिंग है कि एक रिटायर्ड जनरल को दोबारा कोई ना कोई ओहदा दिया जा रहा है। तो इसकी वजह से भी अभी ये जो सारा प्रोसीजर है जो इतने दिन डिले हो गया, जो मेरे ख्याल में कि कोई भी शख्स जो पाकिस्तान में रहता है तो वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो ये सारा नवाज शरीफ साहब ने इस पे अभी तक रीअपॉइंटमेंट पे होल्ड करवाया हुआ है और अब आज 4 दिसंबर का दिन भी ख़त्म हो गया है। तो लेकिन अपॉइंटमेंट है जो वो जनरल आसिम मुनीर साहब की है वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई और अगर फाइनलाइज नहीं हुई तो ना ही उसका अभी तक ऐलान किया गया है ऑफिशियली तौर पे। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान में है।